यह भारत का सबसे गंदा लैंडफिल है। एक गंदा लड़का अपने होठों को दाबकर और चम्मच को पोंछकर साफ कर लेता और फिर रेस्टोरेंट की खिड़की के पीछे एक व्यक्ति से सीखता है। वो कॉफी पीने लगता है। आदमी मुस्कुराता है और फिर कॉफी को हिलाता है। लड़का कॉफी को हिलाना भी सीखता है। उसका नाम सरू है। 2 महीने पहले उसने गलत ट्रेन पकड़ ली थी और अपना परिवार खो दिया। वो पूछने के लिए टिकट ऑफिस आया था, लेकिन भाषा के अभाव के कारण उसे वहाँ के लोगों द्वारा बहिष्कृत किया गया और अच्छी डांट भी पड़ी। फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। सरू को घर वापस आने में 25 साल तक का अनुभव हुआ। जब वो बच्चा था तो बहुत होशियार था। वो और उसका भाई पथरीला कोयला चुराते थे और अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए बेच दिया करते थे। हालांकि उन्हें पता चला था वे भी आसानी से इलाके का उपयोग कर सकते थे पहरेदारों से बचने के लिए। और फिर वो चुराए गए कोयले को बाजार में ले आया। बदले में 2 बैग दूध ले लिया। सरू शुगर यह खाना चाहता था, एक तरह का नाश्ता। तो उसने अपने भाई से पूछा। उसका भाई इसे खरीद नहीं सकता था और कहा कि वो इसे बाद में खरीदेगा। लड़का होशियार था, इसलिए उसने पूरी दुकान खरीदने के लिए कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन भाई की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, क्योंकि उनका परिवार गरीब था। एक बहन और माँ उसके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले दिन भाई अभी भी पैसा कमाने के लिए कोयला ले जाना चाहता था। सुना है उसका भाई वीकेंड पर वापस आ जाएगा। सरू उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन भाई ने कहा कि वो बहुत छोटा है, रात की पाली में काम नहीं कर सकता, भारी काम नहीं कर सकता। उसने अपनी ताकत दिखाई और कहा कि वो कर सकता है। उसने हट करके कुर्सी उठा ली अपने भाई के लिए साबित करने के लिए, और फिर उसने अपने दांत कचकचाए और साइकिल उठा ली। भाई असहाय था और उसे साथ चलने आने के लिए तैयार हो गया। वे बाइक से शहर आए और फिर ट्रेन में चले गए। भाई ने हाथ में बचे हुए $0.067 देखे और छोटा भाई सो रहा था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। भाई ने पाया कि वो सरू को जगह नहीं पाया, इसलिए उसने उसे बेंच पर छोड़ दिया और उससे कहा कि वो दूर न जाए। जब तक वो वापस नहीं आया तब तक वो राह देखेगा तो उसे शुगर ये के एक बड़े बैग से पुरस्कृत करेगा। सरू जाग गया और अपने भाई को नहीं देखा। वो अपने भाई की बात भी भूल गया। वो उसे खोजने के लिए हर जगह गया और पूछताछ की जगह में पूछताछ की। दरअसल वो ट्रेन में सो गया था। जब वो उठा, ट्रेन के बाहर का नजारा तेजी से पीछे जा रहा था। ट्रेन के अंदर ट्रेन के शोर को छोड़कर जो कुछ बचा है वो उसकी चीख है। चिल्लाते चिल्लाते थक गया। सरू ट्रेन की खिड़की पर झुक गया और सो गया। पता नहीं कितना समय हो गया था। ट्रेन स्टेशन पर आ गई और फिर यह धीरे धीरे फिर से शुरू हो गया। क्योंकि यह स्टेशन खाली था, इसलिए यह वहाँ नहीं रुकी। तो सरू का मदद के लिए चिल्लाना भी नजरअंदाज किया गया। वो सो गया और फिर उठ गया। जब वो भूखा था, उसने बचे हुए सेब के टुकड़ों को कुतर दिया। अंत में जब वो स्टेशन से उतरा, उसने भीड़ को निकलने का जोखिम उठाया। उस पल में यह उनके घर से 1600 किलोमीटर दूर था। बच्चे ने फट्टे का एक टुकड़ा लिया, पहने हुए सैंडल की एक जोड़ी पर कदम रखा, पटरियों पर चला गया। यह महिला धोखेबाज थी। उसने उससे पूछा कि वो घर क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा कि वो खो गया था। तो दयालु महिला उसे घर ले गई, उसे खाना दिया, उसे शरबत दिया, उसे नहाने में मदद की और सोने से पहले उसे कहानी सुनाई। यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि महिला दयालु है, फिर आगे आप भी झांसे में आ गए हैं। अगले दिन एक आदमी आया। उन्होंने चिंताओं को दूर करने के लिए उस धोखाधड़ी के तरीके का भी इस्तेमाल किया और उसने सरू को खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मूल्यांकन किया। लड़का ठीक वही है जिसे हम चाहते हैं। आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। शुद्ध आँखें सब किसी के भी पार देख सकती है। जब महिला ने उसे दोबारा सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई, सरू बदल गया था। जबकि महिला लिपस्टिक लगाती है। क्षणिक लापरवाही से वो जल्दी से कमरे से भाग गया। किस्मत से सड़क किनारे भिखारी बच्चे बहुत दयालु थे। उन्होंने उसे गत्ते का एक टुकड़ा दिया। वो उस नरमी से झुक गया जिसे उसने अभी उठाया। कांपते हुए सो गया, लेकिन धमकी देने के कारण वो जागृत हो गया। यह मानव तस्करों का एक समूह था। वे भिखारियों के बच्चों को जबरन ले गए। सरू ने भागने का जोखिम उठाया। उनके सामने पुलिस है। मजे की बात है, पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। सरू पागलपन से पूरे रास्ते भागा। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। अचानक सामने की लाइट जल गई। सरू दीवार में फंस गया और भागने का जोखिम उठाया। बड़े पुल के पार दौड़ने के बाद सरू ने नीचे एक मंदिर में ज्वाला देखी। उन्होंने पूजा किए जा रहे फलों को देखा। सबसे पहले उसने अपना हाथ एक साथ जोड़ा और चुपचाप प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने जमीन पर फल ले लिया। खाने के लिए मुंह खोलने लगा ताकि भूख से न मरे। सरू रोज लैंडफिल पर आता है भोजन खोजने के लिए। एक दिन उसने एक चम्मच खोदने के लिए एक शाखा का इस्तेमाल किया। वो गली में बैठ गया और चम्मच को आगे पीछे रगड़ा। रेस्टोरेंट की खिड़की के पीछे से बैठे आदमी की तरफ देखा। आदमी ने एक घूंट पी
लड़कों ने भी एक घूंट पिया। वो आदमी बुरा नहीं है। वो उसे थाने भी ले जाता है। पुलिस जब पूछती है उसकी माँ का नाम, सरू को सिर्फ इतना याद है कि वो उसे माँ कह रहा है। मजबूर, पुलिस ही उसे अनाथालय ले जा सकती है। हालांकि उसे खाने और सोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसके साथ वयस्कों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। सूद नाम की एक महिला उसे ढूंढने आती है। वो कहती है कि उन्होंने कई मशहूर अखबारों में उनकी खबरें प्रस्तुत की हैं, लेकिन अभी भी कोई परिवार उसे खोजने नहीं आता है। वो यह भी कहती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है, उसे अपनाने को तैयार है। सरू हाथ में तस्वीर को देखता है और पूछने के लिए मुड़ता है, क्या तुमने सच में मेरी माँ को ढूंढ लिया है? उसके बाद वो विमान में बैठता है। अपने जीवन की सबसे खूबसूरत देवदूत से मिलता है, एक धनी युगल। यह बच्चा बहुत पहले की बात नहीं है, तस्करों द्वारा पीटा जाता है। भोजन खोजने के लिए लैंडफिल में छिपता था। अब वो एक नौक चला रहा है, खाने की चिंता नहीं करता। उन्हें एक धनी दंपति ने गोद लिया था। नसीब बदल गया है, किस्मत ने उसे स्वीकार कर लिया है। पलक झपकने के बाद 20 साल बीत चुके हैं। वो अपने पालक माता पिता की उम्मीदों को निराश नहीं करता है। एक उत्कृष्ट अंक के साथ एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है। इसके अलावा वो दोस्त भी बनाता है, उस तरह की एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की लड़की। बहुत जल्द ही दोनों एक रिश्ते में आ जाते हैं। दोस्तों के साथ मीटिंग में सरू रसोई में शुगर एयर देखता है। यह उसकी धूल भरी यादों को उजागर करता है। पता चला कि बचपन में ही उन्होंने अपना परिवार खो दिया था, गलत ट्रेन में बैठ गया था, एक फुटपाथ का जीवन जिया और फिर अनाथालय को दे दिया गया और सौभाग्य से एक जोड़े द्वारा अपनाया गया था। उसके दोस्तों के जाने के वक्त वे उसे बहुत सांत्वना देते हैं और उससे कहो कि चिंता मत करो। वो ट्रेन की गति के आधार पर और ड्राइविंग समय अपने घर की अनुमानित दूरी की गणना कर सकता है। तर्क और गणना के बाद परिणाम लगभग 1600 किलोमीटर है, लेकिन यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। वो बहुत व्याकुल है, लेकिन वो इससे भी डरता है कि उसके पालक माता पिता दुखी हों, तो वो इस कहानी को छुपाता है। तभी से सरू का खिंचाव उस तरफ होने लगता है। वो नक्शे से ढूंढता रहता है। दोस्तों से मिलने पर भी उसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी प्रेमिका के साथ अपने धैर्य को भी खो देता है और ब्रेकअप करने की पेशकश करता है। वो पागल आत्मदोष में पड़ जाता है। इस जीवन में रहने के लिए खुद को दोषी मानते हैं, जबकि उसका परिवार दूसरी दुनिया में पीड़ित है। उसका दिल दर्द कर रहा है जैसे कि चाकू से काटा जा रहा हो। वो कलम और कागज खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है, एक रास्ता खोजने की योजना बनाने के लिए हर जगह जा रहा है और बदले में अभी भी कोई खबर नहीं है। बहुत ज्यादा सोचना और बेचैनी होना उसे अक्सर दृष्टिभ्रम देखने लगता है। यह जानने के बाद उसके पालक माता पिता चिंतित हैं। पता चला कि उन्होंने सरू को गोद लिया था, इसलिए नहीं कि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे बच्चे को दुख में बचाना चाहते थे। उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके पालक माता पिता ने उन्हें अपने बड़े प्यार से गले लगाया। इस कहानी से सरू को लगता है कि वो बहुत स्वार्थी है। वो वापस अपने आवास में चला जाता है। पर्चों से भरी दीवार को देखकर संक्षेप में अधिक से अधिक गलत सोचता है। उसके दिल में गुस्सा भरा है। वो कई वर्षों के अपने प्रयासों को याद करता है। उसकी आंखें आंसुओं से गीली हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो असहाय है। उसके शांत होने के बाद वो नक्शे पर एक कोलियरी का पता लगाता है। यह जगह के समान है जहां उसकी बचपन की यादें थी। उसके आंसू गिर जाते हैं। 25 साल पहले की यादें उसके दिमाग में तुरंत प्रकट होती है। सबसे पहले वो जिसके साथ यह रोमांच की बात करता है उसकी प्रेमिका है। उसे अपने पालक माता पिता का प्रोत्साहन मिलता है। वो अपने घर वापस आने के रास्ते पर चिंतित कदम उठा रहा था। छोटा सा गांव, परिचित ईंटों से बना घर, उसके भाई और बहन का आकार याद नहीं है। वो निराश है और दीवार को लात मारता है। अंत में भगवान अभी भी उससे मजाक करते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। वो सरू को एक कोने में ले जाता है। यह उसकी माँ है, लेकिन वो उसे एक नजर में पहचान लेती है। माँ, सरू, मुझे आपको खोजने में मुश्किल हुई। यह पता चला है कि वो उस वर्ष खो गया था। उस रात उसके भाई ने उसे खोजने के लिए बहुत कुछ किया। दुर्भाग्य से वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उस समय माँ ने 2 बेटों को खो दिया, लेकिन माँ का मानना कि सरू आखिरकार वापस आ ही जाएगा। एक समय 25 साल का इंतजार करने के बाद यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। सरू भी अपना नाम गलत याद रखता है। उसका असली नाम शेरू है, यानी शेर।